Good afternoon, everyone. Here Hemta ma'am is once again with today's lecture. Students, we are doing our fifth chapter from our book, Vistas, under the title of Should Wizards Hit Mommy? तो बच्चे हम फिफ्थ चैप्टर जो है आपका उसे हम कर रहे थे. तो बेटा इसकी मैंने आपको रीडिंग जो है कुछ पेजेस की वो करवा दिया. तो नेक्स्ट कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जो पीछे हमने पढ़ा है तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी. तो आपको मैंने बताया था कि ये जो हमारा चैप्टर है इसमें कितने टोटल कैरेक्टर्स हैं. 4 इसमें टोटल कैरेक्टर हैं. कौन कौन से हैं? एक छोटी लड़की है जिसकी एज कितनी है 4 इयर्स. उसका नाम है जो. उसके फादर जो हैं उनका नाम है जैक. इसकी एक मदर है क्लियर. देन एक छोटा बेबी है 2 इयर्स ओल्ड. तो इस स्टोरी में मैंने आपको बताया था कि जो जैक है वो अपनी बेटी को जो है उसको डेली वो स्टोरी सुनाया करता था. जब उसने क्या करना होता था, नैप लेनी होती थी, मतलब जब उसने सोना होता था, छोटी सी नींद जो लेती हैं, आफ्टरनून का टाइम होता था, इवनिंग का टाइम होता था, तो वो उसको क्या करता था, स्टोरी सुनाया करता था डेली. कहता है स्टोरी सुनाते सुनाते उसको 2 इयर्स हो गए हुए थे. उसने जब स्टोरी सुनाना स्टार्ट की थी तब उसकी बेटी की एज थी 2 इयर्स. अब 2 इयर्स उसको हो गए हैं स्टोरी सुनाते हुए. तो इट मीन्स कि इसकी जो बेटी जो है उसकी एज कितनी है 4 इयर्स. तो कहते हैं कि अब इसके पास कोई भी स्टोरी नहीं है. अब ये टोटली एम्प्टी हो चुका हुआ है, इसका हेड एम्प्टी हो चुका है, क्योंकि इतनी स्टोरीज उसने कैसे सुनानी है. तब इसके पास कोई भी स्टोरी नहीं है. तो अब ये स्टोरी कैसे सुनाता था. अब ये क्या करता था, एक ही करैक्टर लेता था जिसका नाम रखता था रोज़र. उसके साथ वो किसी स्क्वेल को जोड़ देता था, किसी फ़िश को जोड़ देता था कि उसकी स्टोरी है. रोज़र फ़िश हो गई, रोज़र स्क्वेल हो गई. कहते हैं ऐसे वो करके स्टोरी सुनाया करता था. देन कहते हैं कि स्टोरी में क्या होता था कि उसने सुना ना कि वो जो रोज़र फिश हो गई या स्कल हो गई या कोई और करैक्टर हो गया, तो उससे क्या होती थी, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती थी. प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो एक वाइस ओल्ड आउल जो था उसके घर पर जाता था. आउल जो है उसको आगे विज़र्ड के पास भेजता था. विज़र्ड जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया करता था. तो जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी तो विज़र्ड जो है उससे पैसे मांगता था. तो इतने मतलब पैसे इतनी पेनीज मांगता था जितनी रोज़र के पास नहीं होती थी. फिर विज़र्ड उसको एक रास्ता भी आगे बताता था, एक तरीका बताता था कि आपने वहाँ जाना है, आपको वहाँ पैसे मिलेंगे और पैसे लाके आप मुझे दे देना. तो इस तरह से रोज़र जो है वो पैसे लाता है, उस विज़र्ड को देता है. और सॉरी बेटा. तो विज़र्ड क्या करता है, खुश हो जाता है. तो रोज़र भी जो है वो खुश हो जाता है. क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है. तो खुशी खुशी वो घर जाता है. फिर दूसरों के साथ वो खेलता है, दूसरे बच्चों के साथ वो खेलता है. फिर जब ट्रेन की विसल जो है वो बजती है तो उसको पता चल जाता है कि उसके फादर जो है वो घर पहुंच गए. तो वो भी घर पहुंच जाता है और अपनी मम्मा से मिलता है. तो इस तरह की बेटा ये स्टोरी जो है इसके फादर जैक जो है डेली अपनी बेटी को सुनाया करते थे. तो कहता कि आज जो है मतलब उसने जो अभी स्टोरी सुनाई उसमें भी उसने क्या किया, उसने अपनी बेटी से पूछा कि आज आपको कौन सी स्टोरी सुननी है. तो बच्चे ने क्या कहा, उसने स्कूल में एक करैक्टर के एक एनिमल के बारे में सुना था उस दिन. तो कहती है मुझे स्कंक, रोज़र स्कंक जो है उसकी स्टोरी सुननी है, क्योंकि स्कूल में उसने स्कंक एनिमल जो है उसके बारे में पढ़ा था. स्कंक एनिमल जो होता है उसकी बहुत बैड स्मेल होती है. अब उसके फादर ने उसको वो स्टोरी जो है वो सुनाना स्टार्ट कर दी कि एक स्कंक रोज़र स्कंक था. रोज़र स्कंक से बहुत बैड स्मेल आती थी. उसके साथ कोई भी जो एनिमल है, छोटे दूसरे एनिमल्स जो होते थे वो उसके साथ नहीं खेलते थे. उसे बहुत बैड फील होता था. तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को लेके उस वाइस आउल के पास जाता है, जो एक ट्री भी बहुत बड़ा ट्री होता है उसके ऊपर वो बैठा होता है. और ये जो आउल है ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है. तो आउल जो है फिर उसको विज़र्ड के पास भेजता है. जब वो विज़र्ड के पास पहुंचता है तो विज़र्ड की वाइट बियर होती है, ठीक है, दाढ़ी होती है. उसके घर में गंद पड़ा होता है. क्यों पड़ा होता है? बिकॉज उसके घर में कुछ भी नहीं, कोई लेडी नहीं है सफाई करने के लिए. तो कहते हैं विज़र्ड को वो अपनी प्रॉब्लम बताता है. तो विज़र्ड क्या करता है, विज़र्ड अपनी मैजिकल बैंड को निकालता है. जब अपनी मैजिकल बैंड को निकालने के बाद वो क्या करता है, उससे पूछता है कि तुम्हें कैसी स्मेल चाहिए. तो आगे से रोज़र स्कंक जो वो कहते हैं मुझे रोजेज़ जो होते हैं, गुलाब जो होते हैं, मुझे वैसी स्मेल चाहिए, मुझे वो वाली स्मेल जो है वो पसंद है. फिर और जो विज़र्ड जो होता है, विज़र्ड अपना मंत्र जो है, ठीक है, जिस मंत्र को वो बोलता है उस मंत्र का यूज़ करता है और उसकी स्मेल को चेंज कर देता है. तो मंत्र मैंने आपको बताया था कि क्या वो बोलता है. आवरे के डावरी हॉकस बू रोजर स्कंक्स हाउ डू यू डू रोजर वॉशेस पुल ऑन ईयर्स रफ स्कंक्स यू नेवर फियर्स बिंगो. तो ये मंत्र बोल के वो उसकी स्मेल को चेंज कर देता है. रोजर स्कंक जो है उसकी स्मेल को चेंज कर देता है. ऐसे उसकी बहुत बैड स्मेल थी, अब उसकी कौन सी स्मेल आ रही है, रोजेस की. कहता ही पॉज एज अ रेप्ट एक्सप्रेशन. तो बेटा हम आगे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे. कहता ही पॉज एज अ रेप्ट एक्सप्रेशन वाइडन्स आउट फ्रॉम
this daughter's nostril, forcing her eyebrow up and her lower lip down in a wide, noiseless grin, and expressions in which Jack was startled to recognize his wife's fingers, pleasures, cocktails, parties. And all of a sudden he whispered, the whole inside the wizard's house was full of the smell of roses, 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 fish cried, and the wizard said very clunky, That's will be 7 pennies, Daddy. What? अब देखिए क्या कहते हैं कि he paused, a rapt expression widens out from his daughter's nostrils, forcing her eyebrow up and her lower lips down in a wide, noiseless grins, and expressions in which Jack was started to recognize his wife's fingering pleasures at cocktail parties. जब वो स्टोरी उसको सुना रहा था, ठीक है, जब उसने वो मंत्र पढ़ा तो अब उसको पता था, उसकी बेटी को पता था कि आगे क्या होना, उसकी स्मेल जो है वो चेंज हो जानी है, क्योंकि उसने बेटी ने आगे आगे भी तो ऐसी स्टोरी सुनी हुई थी कि जो उसको प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है, कोई भी रोज़र जो होगा, कोई भी करेक्टर होगा, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो अब वो अपनी बेटी की तरफ देखता है तो उसका फेस मतलब इतना ज़्यादा वो चमक जाता है, इतनी ज़्यादा वो खुश होती है, अपनी लिप्स जो है उसको डाउन कर देती है, मतलब उसके फेस पे बहुत ज़्यादा खुशी दिखाई देती है, उसकी फेस पे बहुत ज़्यादा खुशी दिखाई देती है उसकी बेटी के। और कहते हैं इस तरह से वो लगती थी कि जैसे उसकी वाइफ जो है ना, वाइफ के फेस पर खुशी होती है जब वो क्या करती है, कॉकटेल पार्टीज़ में जाती है। कहते हैं इस तरह की एक जो खुशी थी, एक जो मतलब हैप्पीनेस था, वो उसकी बेटी के फेस पर दिख रहा था जब वो ये स्टोरी सुन रही थी। कहते हैं उसके बाद जो विज़र्ड है, विज़र्ड क्या करता है, वो जो स्मेल है उसको वो चेंज कर देता है। तो फिर वो विज़र्ड उसने कहा यहाँ पे उसने कहा कहना होता था ना यहाँ पे कैरेक्टर का नाम कि रोज़र स्कंक, तो इसके फादर क्या कहते हैं वहाँ पे क्या बोल देते हैं, रोज़र फिश। मतलब फादर यहाँ पे वो क्योंकि वो डेली तो कैरेक्टर जो है वो चेंज करके स्टोरी सुनाया करते थे, तो उसने स्कंक की जगह यहाँ पे क्या बोल दिया, फिश बोल दिया। फिर वो कहता है कि उसने क्या किया कि रोज़र स्कंक ने पूछा कि कितने पैसे, ठीक है, उसने पूछा तो उसने आगे से क्या रिस्पॉन्स किया, वो जो विज़र्ड उसने कहा कि 7 pennies। Daddy, what? Roser skunks. You said roser fish. अब ये को उसकी जो छोटी बेटी है वो क्या कहती है, कहती है रोज़र स्कंक है, रोज़र फिश नहीं है, कि आप क्या बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हो। वो अपनी बेटी, उसकी बेटी जो है वो अपने फादर को बोलती है, यू सेड रोज़र फिश, वट वडंट वॉज नॉट डैट सिली, वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी, वेयर वॉज आई, वेल यू नो अबाउट द पेनीज, से इट। ओके, अब देखिए वो क्या कहते हैं, वो कहती है देखो ये सिली नहीं है, बेवकूफ़ी वाली बात नहीं है, आपने रोज़र स्कंक को क्या बोल दिया, फिश बोल दिया, वो क्या है, वो तो स्कंक है। तो उसके फादर कहते हैं हाँ मैंने वो मतलब बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया, तो अब हमें बताओ कि मैं कहाँ पर पहुँचा, तो हम पेनिस पे पहुँचे हुए थे। वो कहते ओके ओके, रोज़र स्कंक सेड वट ऑल आई हैव इज़ 4 pennies। तो अब रोज़र स्कंक उसको कहता है कि मेरे पास 7 pennies नहीं है, मेरे पास 4 pennies हैं, ठीक है। वो कहता है ना कि हर बार उसको पैसे, मैंने आपको बताया था, उसे क्या होती है कि वो उससे ज़्यादा, वो जो विज़र्ड होता है वो उससे ज़्यादा पैसे मांगता है जितने उसके पास होते हैं। तो फिर वो कोई ना कोई रास्ता बताता है, तो फिर वो वहाँ से पैसे ला के उसको देता है। है कहता है एंड ही बिगन टू क्राई। तो वो जो रोज़र स्कंक था वो रोना स्टार्ट हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसके पास 4 pennies होते हैं। यो मेड द क्राई फेस अगेन। तो जो थी, जो लड़की स्टोरी सुन रही है वो भी रोने वाला फेस कर देती है। कहता है व्हाट दिस टाइम्स विदाउट अ ट्रेस ऑफ सिंसरली दिस एनॉयड जैक। और इस टाइम ये जो जैक है उसको एनॉयड करती है ये चीज़, जब वो अपनी बेटी के फेस को देखता है कि ये भी रोना स्टार्ट मतलब हो गई है। डाउन स्टेयर सम मोर फर्नीचर्स रंबल्स, क्लियर शुडेंट मूव हैवी थिंग्स, शी वॉज 6 months प्रेगनेंट, इट वुड बी देयर थर्ड। आप देखिए जो जैक जो है वो अपनी बेटी जो को स्टोरी सुना रहा है, तो बेटी का फेस देख के कि ऐसे मतलब उसने बना लिया, डल फेस बना लिया हुआ है, तो वो थोड़ा सा एनॉयड हो जाता है, वो थोड़ा सा चिढ़ जाता है, क्योंकि उसको क्या होता है कि उसको नीचे जाना होता है, डाउन स्टेयर जाना होता है और अपनी वाइफ की हेल्प करवानी होती है फर्नीचर को आगे पीछे करने के लिए, क्योंकि उसकी वाइफ जो है वो पेंट करी होती है, वाइट वॉश करी होती है इस टाइम। क्लियर जो है, उसकी वाइफ का नाम है क्लियर। तो कहते हैं वो हैवी थिंग्स को कैसे मूव करेगी, बिकॉज वो 6 months प्रेग्नेंट थी और ये उनका 3rd बेबी था। उसकी वाइफ जो है वो क्या है, प्रेग्नेंट है और 6 months वो प्रेग्नेंट है, तो इसलिए वो जो फर्नीचर है वो आगे पीछे नहीं कर पा रही। तो जो जैक है उसको यही मतलब हो रहा है कि मुझे नीचे जाके अपनी वाइफ की हेल्प करवानी है। सो द विज़र्ड सेड ओह वेरी वेल, गो टू द एंड ऑफ द लेन एंड टर्न अराउंड 3 times
and look down to the magic well and there you will find 3 pennies. अब देखिए आगे वो कंटिन्यू करता है स्टोरी, जैक जो है वो आगे स्टोरी को कंटिन्यू करता है। तो वो आगे विज़र्ड उसको कहता है स्कंक को कि आप नीचे जाओ, आप वहाँ जाओ, ठीक है, गो टू द एंड ऑफ द लेन, इस लेन के एंड में आप जाओ वहाँ, एंड टर्न अराउंड 3 टाइम्स, 3 टाइम्स आपने टर्न करना है उसके अराउंड में, फिर लुक डाउन टू द मैजिक वेल, फिर आपने मैजिक वेल में देखना है और वहाँ पे आपको 3 पेनीज जो है वो मिल जाएंगी। अब ये विज़र्ड स्कंक जो है, रोज़र स्कंक जो है, उसको बता रहा कि आपने पेनीज, बाकी वाली पेनीज जो है वो कहाँ से लानी है। हरी अप, सो रोज़र स्कंक्स वेंट टू द एंड ऑफ द लेन्स एंड टर्न अराउंड 3 टाइम्स एंड देन देयर इन द मैजिक वेल्स वेयर 3 pennies. So he took them back to the wizards and was very happy and ran out into the woods and all the other little animals gathered around him because he smelled so good. तो अब क्या करता है, रोज़र वैसे ही जाता है, वहाँ से पेनीज लाता है, पेनीज ला के वो विज़र्ड को दे जाता है। अब रोज़र स्कंक जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसे अच्छी स्मेल आ रही है। वो फिर से अपने वुड में जाता है, अपने फॉरेस्ट में जाता है, वहाँ दूसरे जो एनिमल्स होते हैं वो उसके आसपास मतलब इकट्ठे हो जाते हैं। और क्यों इकट्ठे होते हैं, क्योंकि रोज़र से इस समय बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी, रोज़र स्कंक से इस समय बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी। कहते हैं कि एंड दे प्ले टैग, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल्स, लैक्रोसेस, हॉकी, सॉसर्स एंड पिकअप स्टिक्स। तो कहते हैं कि इस समय वो क्या कर रहे थे, एनिमल्स के साथ वो सारे इकट्ठे होकर सारे जितने भी थे रोज़र स्कंक और दूसरे एनिमल्स, ये सारे क्या कर रहे थे, गेम्स को खेल रहे थे। तो बेसबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, ये सारी वो गेम खेल रहे थे। व्हाट्स पिकअप स्टिक, अब देखिए उसने लास्ट गेम बताई ना पिकअप स्टिक्स, वो भी खेल रहा था। तो बेटी ने आगे से क्वेश्चन पूछा अपने फादर से कि पिकअप स्टिक्स जो है वो क्या है। पहले वो स्टोरी सुनाता था, उसकी बेटी आगे से कोई भी क्वेश्चन नहीं पुट करती थी, लेकिन इस टाइम क्या है, उसकी बेटी जब स्टोरी सुन रही है तो वो क्वेश्चन पुट कर रही है। इट इज़ अ गेम्स यू प्ले विद स्टिक्स, तो उसके फादर उसको बताते हैं ये ऐसे गेम है जिसे आप स्टिक्स के साथ खेल सकते हो। लाइक द विज़र्ड्स मैजिक बैंड काइंड ऑफ दे, and they played games and laughed all afternoon and then it began to get dark. They all ran home to their mommies. तो अब वो क्या कहता है कि एक मैजिक स्टिक्स जो होती है, सॉरी एक स्टिक के साथ इस गेम को खेला जाता है जैसे विज़र्ड की मैजिक बैंड होती है इस तरह से। तो फिर वो क्या कहते हैं, सारे खेलते हैं आफ्टरनून तक, जब थोड़ा अंधेरा होता है तो सारे कहाँ चले जाते हैं, एनिमल्स जितने भी हैं वो अपनी मम्मी के पास चले जाते हैं। जो वॉज स्टार्टिंग टू फर्स्ट विद हर हैंड and look out of the window at the crack of the day that showed under the shade. So thought the story was all over. Jack did not like women when they took anything for granted. He liked them apprehensive, hanging on his words. Now Joe are good listening. देखिए अब क्या करता है कि जो ने क्या किया, जब ये स्टोरी मतलब यहाँ तक सुना दी, सॉरी उसने जैक ने, तो जो को लगा कि अब स्टोरी जो है वो क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। क्यों, क्योंकि उसके फादर अक्सर यहाँ तक ही स्टोरी सुनाते थे, तो यहाँ पे स्टोरी क्या हो जाती थी, ओवर हो जाती थी। तो जो क्या करती है, उठ के वो विंडो के बाहर देखना स्टार्ट कर देती है। तो जैक जो है, उसके फादर जो है, उसको ये चीज़ें नहीं पसंद थी कि उसकी बेटी जो है इस तरह से बाहर देखे, मतलब उसके इंटरेस्ट ना ले उसमें। अब उसमें वो इंटरेस्ट नहीं ना ले रही थी, जो है उसको ये था कि अब स्टोरी ख़त्म हो गई है तो वो बाहर देखना उसने स्टार्ट कर दिया। तो जो को थोड़ा सा फील हुआ कि ये क्या अब इंटरेस्ट नहीं ले रहा है मेरे, मतलब इसको होना चाहिए था, मेरे पास बैठना चाहिए था इसको, कि ये हुआ इसके स्टोरी के साथ ऐसे हुआ। तो इस तरह की जैसे वो मतलब चली गई तो उसको ये चीज़ पसंद नहीं आई। तो फिर वो उसके फादर उसको पूछते हैं, कहते हैं जो आर यू लिसनिंग, कि क्या तुम अभी भी ये स्टोरी सुन रही हो, वो उससे पूछते हैं। यस, तो आगे से जो है उसकी बेटी रिप्लाई करती है यस, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। रोज़र स्कंक्स मॉमी सेड व्हाट्स दैट awful स्मेल। तो फिर वो आगे से कहता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आगे जब वो जो स्कंक जो है वो घर पहुंचता है, रोज़र स्कंक जब घर पहुंचता है तो रोज़र स्कंक की जो मम्मी है वो उससे कहती है कि ये कैसी स्मेल है, ये कैसी स्मेल आ रही है, व्हाट। एंड द रोज़र स्कंक सेड्स इट्स मी मॉमी, आई स्मेल लाइक रोजेस। एंड शी सेड हु मेड यू स्मेल लाइक दैट। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, जो जैक है अपनी बेटी को स्टोरी सुना रहा है, तो उसकी जितनी भी जो स्टोरीज़ हैं वो कहाँ तक ख़त्म हो जाती है, जब जो घर पहुँच जाता है, जब रोज़र जो है वो घर पहुँच जाता है, ठीक है, तो वहाँ तक स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो जब इसको लगा जैक को कि मेरी बेटी इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, ये अब आगे पीछे हो गई है, तो फिर उसने स्टोरी को आगे कंटिन्यू किया। तो उसने कहा कि स्टोरी की जब वो घर पहुंचता है, रोज़र स्कंक जब घर पहुंचता है तो उसकी मदर कहती है ये बैड स्मेल कहाँ से आ रही है। तो रोज़र स्कंक उसको कहता है कि मम्मी ये मैं हूँ, मेरे से ये रोजेस की स्मेल आ रही है। द विज़र्ड एंड शी सेड वेल ऑफ ऑल द नर्व्स
You come with me and we are going right back to that very awful visit. अब देखिए वो क्या कहते हैं, वो कहती है कि who made you smell like that, कि तुम्हें किसने ऐसी जो स्मेल है वो तुम्हें किसने दी. तो आगे से रोज़र जो स्कंक जो है वो कहता है कि मुझे विज़र्ड ने दी. तो उसकी मदर उसको कहती है कि ये स्मेल अच्छी नहीं है, हम फिर से उस विज़र्ड के पास जाएंगे और उसको बोलेंगे ये जो स्मेल है इसको चेंज कर दो और हमें पहले वाली स्मेल ही चाहिए. जो सेट अप हर हैंड्स डैबलिंग इन द ears with a genius fright. What, Daddy? Then he said about the other little animals ran away. Her hands stickered off into the underbrush. अब देखिए जो है वो अब इंटरेस्ट लेना उसने फिर से स्टार्ट कर दिया. अब वो अपने फादर से पूछती है कि अब जो दूसरे एनिमल, अगर उसने स्मेल फिर से चेंज कर दी तो जो दूसरे एनिमल्स उसके साथ खेलते हैं वो तो उससे दूर चले जाएंगे. ऑल राइट, ही सेड. But mommy, all the others little animals run away, and she said, I don't care, you smelled the way a little skunk should have. I am going to take you right back to the wizards. And she took an umbrella and bent back with the rose skunks and hit the wizards right over the head. अब देखिए वो क्या कहते हैं, वो जो रोज स्कंक है वो अपनी मम्मी से कहता है कि दूसरे एनिमल्स मेरे साथ नहीं खेलेंगे, वो भाग जाएंगे. अब ये भी वो कह रहा है, वो छोटी बच्ची भी अपने बाप को कहती है, पापा को कहती है, और ये भी अब रोज़ा स्कंक जो है ये भी अपनी मदर को कह रहा है कि अगर मैंने स्मेल चेंज की तो दूसरे एनिमल्स जो हैं वो मेरे से भाग जाएंगे. तो उसकी मदर उसको कहती है कि मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है, हम वापस उसी विज़र्ड के पास जाएंगे और उसे हम कहेंगे स्मेल चेंज करो. तो वो अपना अम्ब्रेला लेती है, फिर उस विज़र्ड के पास जाती है और वो विज़र्ड के सिर पर वो अम्ब्रेला जो है वो उसके सिर पर मारती है, हिट करती है उसे उस अम्ब्रेला के साथ. नो, जो सेड and put her hand out to touch his lips. Yet even in her agitations did not quite dare to stop the source of truth. Inspirations came to her. Then the wizards hit her on the head and did not change that little skunk's back. अब देखिए यहाँ पे यो क्या करी, नहीं ये गलत है, ये उसको मतलब उसकी मदर ने गलत किया है. उसको मतलब स्टोरी सुन रही है ना, खुद आगे से रिस्पॉन्स किया, उसकी मदर ने गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए. वो अपने लिप्स को टच करती हुई तो फिर वो कहती है कि विज़र को क्या करना चाहिए. यहाँ पे छोटी लड़की बता रही है कि विज़र को क्या करना चाहिए कि उसकी मदर को हिट करना चाहिए और उस लिटिल स्कंक जो है उसकी स्मेल को चेंज नहीं करना चाहिए. नो, ही सेड. अब उसके फादर कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं हुआ. द विज़र्ड सेड. विज़र्ड ने क्या कहा, ओके. अब वो कह रही है कि वो ऐसा नहीं करेगा, मतलब विज़र्ड ऐसा नहीं करेगा. उसकी मदर के फिर से वो वापस मारेगा कि नहीं मैं इसकी स्मेल चेंज नहीं करूँगा. लेकिन उसके फादर कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हुआ. विज़र्ड ने क्या कहा, ओके. And Rose's skunks did not smell of roses anymore. He smelled very bad again. तो विज़र्ड ने फिर क्या कर दिया, उसकी स्मेल फिर से चेंज कर दी. पहले वो रोजेज़ की तरह स्मेल दे रहा था, अब वो रोजेज़ की स्मेल नहीं दे रहा, अब वो फिर से बैड स्मेल उसने देना स्टार्ट कर दी है. What the other little amums? Oh, amom, Johnny, it's daddy's story. Shall daddy not tell you any more stories? Her broad face looked at him through shifted light. Started. That is what happens. Then Roger skunks and his mummies went home and they heard whoa whoa whoa, and it was the Chocho train bringing Daddy Skunks home from Boston, and they had lima beans, clary livers, mashed potatoes, and pie of my for desserts. And when the Roger Skunks was in bed, Mommy Skunks came up and hugged him and said, he smells like little baby skunks again, and she loved him very much, and that's the end of the story. अब देखिए वो यहाँ पे क्या कहता है, जो छोटी लड़की है ये अपने फादर से कहती है कि नहीं ये उसने अच्छा नहीं किया, मतलब आगे वो क्वेश्चन पूछने की कोशिश करती है. बट वो उसके फादर उसको कहते हैं जॉनी, मतलब उसका नाम जो का जो रियल नेम है वो जॉनी है, उसको जो कहते हैं शॉर्ट में. कहते हैं कि क्या आप अपने फादर से नेक्स्ट स्टोरीज नहीं सुनना चाहोगे अगर आप इस तरह से बोलोगे. तो वो जो लड़की है आप थोड़ी चुप हो जाती है. तो फिर वो आगे स्टार्ट करता है, कंटिन्यू करता है स्टोरी को कि ये जो छोटा स्कंक है, स्कंक क्या करता है अपने घर वापस जाता है. घर वापस फिर वो ट्रेन की आवाज़ आती है वास्टर से, उसके फादर वापस आते हैं, दोनों घर चले जाते हैं, उसकी मदर भी और वो भी, और घर जाके वो खाना खाते हैं. ठीक है, मैश्ड पोटैटोज हो गया, दूसरे क्लैरीज हो गया, बीन्स हो गया, तो ये चीज़ें वो रात को डिनर टाइम खाते हैं और डेजर्ट भी साथ में लेते हैं. उसके बाद क्या करते हैं कि रोज़ स्कंक जो है वो सोने के लिए बेड पर चला जाता है. उसकी मदर भी उसके साथ जाती है, उसको हग करती है और उसको कहती है, बहुत ज़्यादा मतलब प्यार करती है कि इसकी स्मेल फिर से वापस आ गई है. कहता कि यहाँ पे स्टोरी का क्या हो गया है, एंड हो गया है. ठीक है, अब यहाँ पे एंड हो गया है स्टोरी का. उसके फादर उसको बताते हैं, बट डैडी, वट डिड द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे?
अब उसने पूछा कि क्या दूसरे जो एनिमल्स थे क्या वो उससे भागे, दूर गए? तो उसके फादर ने उसको कहा कि नो, बिकॉज इवेंचुअली दे गॉट यूज टू द वे ही वॉज एंड डिड नॉट माइंड इट ऑल। तो कहते हैं दूसरे एनिमल्स जो थे अब उनको भी पता चल गया कि इससे यही वाली स्मेल आती है, इसलिए वो दूसरे एनिमल उससे भागते नहीं थे। वट अ इवेंचुअली, आप देखिए उसने उसके फादर ने कहा था इवेंचुअली, तो उसको सुनाई नहीं दिया, जो को पता नहीं चला कि उसके फादर ने क्या वर्ड यूज़ किया। फिर वो अपने फादर से पूछती है कि आपने ये जो वर्ड लिया है अभी, उसको कैसे प्रोनाउंस करती है, एवन शिलेडी, कि इसका क्या मतलब है? तो उसके फादर उसको कहते हैं कि इसका मतलब होता है इन अ लिटिल वाइल। दैट वॉज अ स्टूपिड मम्मी। तो आगे वो कहती, छोटी बेबी कहती कि ये मतलब उसकी मम्मी जो है वो बहुत ज़्यादा स्टूपिड है। It was not, he said, with a rare emphasis, and believed from her expressions that she realized he was defending his own mothers to her, or something as odd. Now I want you to put your big heavy head in the pillow and I have a good long nap. He adjusted the shades so not even a crack of the day shorts and tiptoed to the doors in the evening in the pretense that she was already asleep, but when he turned, she was crouching on the top of the covers and staring at him. Hey, get under the covers and fall asleep, Bobby asleep. अब देखिए वो उसको क्या कहती है, वो उसकी कहती है कि उसकी मदर क्या है, स्टूपिड है जिसने उसकी स्मेल चेंज करवा दी। छोटी लड़की कहती है, उसका फादर कहता है नहीं। क्यों? क्योंकि उसके फादर को अपनी स्टोरी जो है मतलब ऐसा लगता है वो उसके साथ कहीं ना कहीं स्टोरी उसकी मिलती है, तो उसको अपनी बातें याद आती है कि शायद उसकी मतलब मदर जो है उसकी मदर के भी स्टूपिड कहा जाएगा। तो कहता है नहीं, उसकी मदर स्टूपिड नहीं है। अब वो अपनी बेटी को कहता है कि आप पिल्लो लो, पिल्लो के ऊपर सिर रखो और आप सो जाओ, ठीक है, और अच्छे से नींद लो। तो उसकी बेटी जो होती है वो प्रिटेंड करती है कि मैं सो गई हूँ, बट वो सोया नहीं होती, मतलब वो सोने का बहाना करती है। तो जैक जो है वो आगे जाता है, जब वो पीछे टर्न करके देखता है तो उसकी बेटी जो है वो सो नहीं रही होती, वो उसकी तरफ देख रही होती है। तो वो फिर से जैक अपनी बेटी को कहता है कि अंडर द कवर, मतलब अंडर द कवर अब तुम चले जाओ, सो जाओ, और बॉबी भी जो है वो सो गया है, ठीक है, मतलब उसका जो छोटा भाई है वो भी सो गया, तो अब तुम भी सो जाओ। शी स्टूड अप एंड बाउंस ईगरली ऑन द स्प्रिंग्स डैडी। अब वो खड़ी हो जाती है और वो मतलब जोर जोर से जैसे पैर मारते हैं इस तरह से वो मार रही है। डैडी व्हाट, टुमारो आई वांट you to tell me the story that the wizards took that the magic band and hit that mummy. Her plump arms chopped forcefully right over the head. अब वो क्या कर रही है, अब वो अपने फादर को कहती है कल मुझे आप ऐसी स्टोरी सुनाओगे, मतलब आगे आप इसको आगे कंटिन्यू करोगे, आप बताओगे कि वो जो विज़र्ड है, विज़र्ड ने अपनी मैजिक बैंड ली और मम्मी को हिट किया। क्योंकि उसकी नज़र में क्या है, ये जो छोटी लड़की है उसकी नज़र में क्या है कि मम्मी जो है वो गलत है, रोजेस कंग की जो मम्मी है वो क्या है, वो गलत है, उसने गलत किया है उसकी स्मेल को चेंज करवा के। तो कहती है मुझे कल आपने ये सुनाना है कि वो क्या करेगा, वो उसको फिर से मारेगा, ठीक है, बैंड जो है मैजिक बैंड से उसकी मम्मी को हिट करेगा, मारेगा। तो वो क्या करती है, फोर्सफुली चॉप्ट करती है अपने आप को, मतलब ऐसे कि नहीं ये चीज़ नहीं है, नो दैट्स नॉट द स्टोरी। तो उसके फादर कहते हैं नहीं ये स्टोरी नहीं है, मैं आपको आगे ऐसी स्टोरी नहीं सुनाऊंगा। द पॉइंट इज दैट द लिटिल स्कंक्स लव्ड हिज मम्मी मोर देन ही लव्ड ऑल द अदर्स लिटिल एनिमल्स, शी न्यू व्हाट वाज राइट। तो अब उसके फादर कहते हैं कि दैट्स नॉट द स्टोरी, ये स्टोरी नहीं है। द पॉइंट इज़ दैट, कि पॉइंट क्या है कि लिटिल स्कंक जो है वो अपनी मम्मी को ज़्यादा प्यार करता है दूसरे एनिमल्स से, तो इसलिए उसको पता है, उसकी मम्मा को पता है कि क्या सही है उसके लिए और क्या गलत है। नो टुमारो यू से ही हिट द मम्मी, वो कहती है आगे से फिर से कहती है नहीं, टुमारो आप मुझे बताओगे कि उसने क्या किया है, वो जो विजिट है उसने उसकी मम्मी को हिट किया है, क्योंकि उसकी मम्मी ने क्या किया है, गलत किया है, उसकी स्मेल चेंज करवा के। डू इट, शी kicked her legs up and sat down on the bed with a great heave and complained of springs as she had done hundred of times before, except that this time she did not laugh, से इट डैडी। तो कहते हैं कि इस टाइम वो क्या कर रही है, वो लेग्स मारते हुए बेड के ऊपर वो कह रही नहीं, कंप्लेन करी नहीं ये चीज़ नहीं है, कल मुझे आगे कंटिन्यू करोगे कि वो जो विजिट है इसकी मम्मी को हिट किया। तो कहता है वो पहले भी ऐसे करती थी, लेकिन इस टाइम उसने, वो पहले करती थी लेग्स को मतलब मारती थी बेड के ऊपर, वो उस टाइम हंसती थी, लेकिन इस टाइम क्या था कि इस टाइम वो हंस नहीं रही थी। वेल वी विल सी नाउ एट लीस्ट हैव अ रेस्ट। तो कहता है ठीक है मैं आपको कल देखूंगा कि शायद मैं आपको आगे स्टोरी सुना दूंगा। स्टे ऑन द बेड यू आर अ गुड गर्ल। अब उसके फादर उसको बोलते हैं कि बेड पर रहो और तुम एक अच्छी लड़की हो, कि शायद मैं तुम्हें कल तो आगे सुनाऊंगा, मतलब ऐसे वो प्रॉमिस करके जाता है। ही क्लोज द डोर्स एंड वेंट डाउन स्टेयर, वो डोर को क्लोज करता है, वो नीचे जाता है। क्लियर हैड स्प्रेड द न्यूज़पेपर्स एंड ओपन द पेंट कैन
and wearing an old shirt of his on the top of the maternity smock, was storing the chair rails with the dipped brush. Above him, footsteps vibrated, and he called, "Johnny, shall I come up there and spank you?" The footsteps hesitated. अब वो नीचे जाता है, अपनी वाइफ के पास जाता है. उसकी वाइफ ने क्या किया होता है, नीचे न्यूज़पेपर जो है उसको स्प्रेड किया होता है, पेंट का कैन जो है उसको ओपन किया होता है. अब वो पेंट कर रही होती है और उसने एक शर्ट जो है, ओल्ड शर्ट इसकी जैक की पहनी होती है इसकी वाइफ ने. किसके ऊपर? मैटरनिटी स्मॉक के ऊपर. मतलब जो ड्रेस पहनते हैं जब वो प्रेग्नेंट होती है, ड्रेस पहनती है, उसके ऊपर उसने उसकी शर्ट भी पहनी हुई थी. तो वो क्या कर रही थी, उस चेयर की जो मतलब एक स्टॉकिंग द चेयर्स रेल्स विद द ड्रिप्ड ब्रश. तो अब वो चेयर जो है उसकी रेल को मतलब वो क्या कर रही थी, पेंट कर रही थी ब्रश के साथ. उसके बाद वो क्या करती है, अपने हस्बैंड से पूछती है, ठीक है, कि हस्बैंड से नहीं, मतलब ऊपर से उसकी फुट स्टेप की, उसकी भी जो बेटी है उसकी फुट स्टेप की आवाज़ आती है. तो उसके फादर उसको कहते हैं कि आप चुप करके तो सो जाओ. आई कम अप देयर्स एंड स्पैक यू, मतलब मैं आपको डांटूंगा, आप चुप करके सो जाओ. तो फुट स्टेप जो है वो रुक जाते हैं. डैट वॉज अ लॉन्ग स्टोरी, क्लियर सैड. तो अब उसकी वाइफ उसको पूछती है, ये जो तूने स्टोरी सुनाई है कि आज स्टोरी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग थी. द पुअर किड, ही आंसर्स, एंड विद अटर्स वियरिंगनेस वॉच हिज वाइफ्स लेबर. तो वो क्या, पुअर किड मतलब वो बेटी की तरफ भी देखता है, अपनी वाइफ को भी वो देखता है जो उसकी लेबर कर रही होती है. द वुड वर्क, अ केज ऑफ द मोल्डिंग्स एंड रेल्स एंड द बेस बोर्ड्स ऑल अराउंड दैम was half old tans and half new aviary, and he felt caught in an ugly middle position. And though he was well felt his wife's presence in the case with him, he did not want to speak with her, work with her, touch her, anything. अब देखिए उसकी वाइफ जो है वो पेंट करी होती है, तो अभी काफ़ी चीज़ें जो होती हैं उसको उसने पेंट करना होता है. तो वो उसको पूछती है, उसकी वाइफ उसको पूछती है कि क्या मतलब आज स्टोरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी थी. तो ये जो आदमी है जैक जो है ये काफ़ी ज़्यादा तो मतलब डिप्रेस्ड हो जाता है. इसको ये चीज़ होती है कि कैसे मतलब वॉज हाफ ओल्ड टैंस एंड हाफ न्यू अवरी, मतलब जैसे होते हैं एक पुराने ज़माने में एक नए ज़माने में फंस जाना. तो कहता है इस तरह से ये फंस गया हुआ है. मतलब जैसे होता है कि एक ज़माना था कि बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स के आगे नहीं बोलते थे, जैसा वो कहते थे वैसा हो जाता था. तो एक टाइम अब है कि अब आगे से रिस्पॉन्स करते हैं. तो कहते हैं वो इस सिचुएशन में वो फंस जाता है अपने आप को. तो वो देखता है कि उसकी वाइफ का भी कितना काम है, अभी कितनी मतलब पेंट करने वाली पेंडिंग है. तो उसका कोई भी बात करने का मन नहीं करता. जब उसकी वाइफ उससे पूछती है तो वो आगे से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता, ना ही उसके साथ काम करवाता है, ना उसको टच करता है, ना ही कुछ और. मतलब उसको ऐसे लगता है जैसे एक केज में वो एक पिंजरे में फंस चुका है, ठीक है. ना ही वो पुराने ज़माने के साथ मिक्स हो रहा है, ना ही वो न्यू के साथ वो मिक्सअप हो रहा है. मतलब उसको अपने आप में ये चीज़ लगती है कि वो एक बीच में जैसे होता है ना कि मिडल में कोई चीज़ फंस जाती है. कहते हैं इस तरह से उसको लग रहा था. तो अपनी वाइफ का वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता. तो बेटा ये आज की स्टोरी यहाँ कंप्लीट हो गई है. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैव ए नाइस डे.